नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रा टोन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प और जादुई कहानी। ये कहानी है एक गरीब किसान रघु की, जिसकी सादगी और सच्चाई ने उसकी दुनिया बदल दी। लेकिन क्या होता है जब एक लालची सेठ की नज़र उसके जादुई फल पर पड़ती है। आज की ये कार्टून कहानी आपको मनोरंजन के साथ साथ जीवन की एक बहुत बड़ी सीख भी देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार सफ़र। छोटे से गाँव में, जहाँ चारों ओर हरियाली थी, जहाँ लोग सरल जीवन जीते थे, वहीं रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था रघु। रघु की जिंदगी बहुत ही कठिन थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता और देर रात तक खेतों में काम करता रहता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, उसके कपड़े पुराने हो चुके थे, लेकिन उसके मन में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। हर दिन वो सोचता कि शायद आज उसकी किस्मत बदल जाए, लेकिन हर दिन उसे वही संघर्ष, वही गरीबी और वही खाली हाथ मिलते। कभी कभी तो उसके घर में खाना भी नहीं बनता और वो पानी पीकर ही सो जाता। फिर भी उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। एक दिन बहुत ज्यादा थक जाने के बाद वह जंगल की ओर चला गया। जंगल शांत था, हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। रघु ने लकड़ियां काटीं और फिर थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें भारी होने लगीं। तभी अचानक उसे एक चमक दिखाई दी। वो चमक उस पेड़ की जड़ों के पास से आ रही थी। रघु धीरे धीरे उठा और उस चमक की ओर बढ़ा। वहां एक फल पड़ा हुआ था, लेकिन वह कोई साधारण फल नहीं था। वो हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। रघु ने उसे हाथ में उठाया। जैसे ही उसने फल को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। तभी एक आवाज उसके मन में गूंज उठी, ये जादुई फल है। ये सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान की इच्छा पूरी करता है, लेकिन अगर तुमने लालच किया तो यही फल तुम्हें सजा भी देगा। रघु डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा परिवार भूखा न सोए। कुछ ही पल में उसके सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और धन्यवाद किया। वह फल लेकर घर वापस आ गया। उस दिन के बाद रघु की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन उसने एक बात का हमेशा ध्यान रखा। वह कभी लालच नहीं करता था। वो सिर्फ उतना ही मांगता जितनी उसे जरूरत होती। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। उसकी पत्नी मुस्कुराने लगी, उसके बच्चे हंसने लगे। लेकिन इस खुशी को ज्यादा दिन नजर नहीं लगने वाली थी। गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसका लालच उससे भी बड़ा था। जब उसे रघु के जादुई फल के बारे में पता चला, तो उसके मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर ये फल मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। एक रात वह चुपके से रघु के घर पहुंचा और मौका देखकर उसने वो जादुई फल चुरा लिया। जैसे ही फल उसके हाथ में आया, वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने तुरंत कहा, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। अचानक उसके चारों ओर सोने के ढेर लग गए। वो खुशी से पागल हो गया। लेकिन कुछ ही देर में वह सोना भारी होने लगा और धीरे धीरे उसके ऊपर गिरने लगा। सेठ डर गया। वो चिल्लाने लगा, मदद मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर रघु बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका फल कहाँ चला गया, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने भगवान से प्रार्थना की और तभी वही जादुई फल उसके सामने वापस आ गया और एक आवाज आई, यह फल सिर्फ उसी के पास रहता है जो सच्चा और संतोषी होता है। रघु मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, मुझे बस शांति और खुशहाली चाहिए। और उसी दिन से उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अब उसके घर में न तो कमी थी और न ही कोई दुख, सिर्फ खुशियां थीं और संतोष था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है और संतोष ही असली सुख देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रघु और उसके जादुई फल की ये कहानी? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा इंसान को मुसीबत में डालता है, जबकि संतोष और सच्चाई ही हमें असली सुख देते हैं। अगर आपको ये कार्टून वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।
ऐसी ही और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल रुद्रा टोन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।